बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ने औरत को बड़ा मर्तबा और मकाम अता किया है, और अगर इस मर्तबा और मकाम को देखें तो मुबाहला के मैदान में हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम घर से अपनी बेटी को निसा अना व निसा अकुम के तहत लेकर जाते हैं, और वो मिशन मुकम्मल होता है। और वो मिशन मुकम्मल नहीं बल्कि कामयाब होता है। इसी तरह जब हम करबला की तारीख़ को देखते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर से विदा करते हुए हज़रत ज़ैनब कुबरा को साथ लेते हैं और कहते हैं कि ज़ैनब आलिया, तुम शरीकतुल हुसैन हो। और फरमाते हैं कि मेरा मिशन तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं होता, और फरमाते हैं कि इस्लाम की ये फतह तुम्हारे बगैर नामुमकिन है। और हम देखते हैं करबला के मैदान में जिस तरह से एक से बढ़कर एक माँ का किरदार सामने आता है, एक से बढ़कर एक बीवी का किरदार सामने आता है, और बेटियों के किरदार सामने आते हैं। हम 72 शोहदा की माँओं को देखते हैं जो ये कहती हैं कि पहले मेरा बेटा शहीद हो, दूसरी कहती कि पहले मेरा बेटा शहीद हो। हर माँ अपने खैमे में अपने बेटे के सर पर मौत का रुमाल बांध कर खड़ी हुई है और सिर्फ इंतज़ार कर रही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिर्फ एक इशारे का, कि मेरे मौला कब हुक्म दें और कब मेरा बेटा या भाई या शोहर दीने नुसरत खुदा करे और इमाम आली मकाम से कुर्बान हो जाए। जब हम देखते हैं 72 शोहदा की तरफ, जिसमें आपको एक बीवी का किरदार भी मिलेगा, जिसमें आपको बेटियों का किरदार भी मिलेगा, जिसमें आपको बहनों का किरदार भी मिलेगा, इसमें सबसे मरकज़ी किरदार ज़ैनब बिनते अली बिनते फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। ऐसी शेर दिल खातून है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भाई मशवरा करता है तो ये कहती हैं कि मेरा घर, मेरा ज़र और मेरे बच्चे तुम पर कुर्बान। तुम खुदा के दीन की नुसरत के लिए जा रहे हो, तुम मुसलमानों की इस्लाह करने के लिए जा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और इस तरह साथ देती हैं कि जब करबला आशूरा के दिन अपने दो बेटे औन और मोहम्मद को तैयार करती है और कहती हैं कि मैंने अपने दोनों बेटों को अपने भाई पर से कुर्बान किया, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने भाई का सदका किया। और ये वसीयत करती हैं कि लड़ते लड़ते दुश्मन को जागीर अली अकबर से बाहर ले जाना। ये जागीर अली अकबर है, यहाँ पर तुम दफन न होना, तुम जागीर अली अकबर से बाहर दफन होना। और ऐसा ही है, जो जवार हैं वो तो देख कर आए हैं कि शहजादा ओनो मोहम्मद की ज़ियारत करबला जागीर अली अकबर से बाहर हैं। और जब हम करबला की दूसरी माओं को देखते हैं, जिसमें बीबी उम्मे लैला शामिल हैं, जो कि कड़ियल जवान की माँ है, जो 18 साल के बेटे अली अकबर को तैयार करती हैं और कहती हैं कि जाओ हुज्जत खुदा पर से कुर्बान हो जाओ। फिर हम देखते हैं एक वो बेवा माँ कि जिसकी सारी ज़िंदगी की कमाई उसका बेटा होता है, जिसका नाम अमीर कासम है, जो कि जवानी तक अपने हाथों से अपने बेटे को नवाले बना बना के खिलाती हैं। लेकिन असरे आशूर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपने बेटे को कुर्बान करने की इतनी जल्दी में होती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में खुद चल कर आती हैं और कहती हैं कि हुसैन, अगर तुम्हें मेरा कासिम याद नहीं तो मैं तुम्हें हसन की वसीयत दिखाती हूँ। जब मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई हसन का नाम सुनते हैं तो उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह कासिम की कुर्बानी को कबूल करे। और बीबी उम्मे फरवा शहजादे कासिम को लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में आती हैं और कहती हैं कि हुसैन, मैं आपके भाई हसन का तावीज़ खोल कर दिखाऊं। इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठ खड़े होते हैं और शहजादा कासिम को मक्तलगाह की तरफ जाने की इजाज़त देते हैं। और फिर हम देखते हैं एक ऐसी माँ हज़रत बीबी रुकैया बिनते अली अलैहिस्सलाम, जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बहन होती हैं और हज़रत उम्मुल बनीन की बेटी होती हैं। वो अपने 4 बेटों और एक बेटी को करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान करती हैं और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करती हैं कि परवरदिगार आलम, तूने हमें इस काबिल समझा कि हम तेरे दीन पर अपने बच्चों को कुर्बान कर सकें। फिर हम देखते हैं वहब इब्न कलबी की ज़ोजा, जो अपने शोहर को बार बार कहती है कि अब मेरे खैमे में ना आना जब तक तुम्हें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मौत की इजाज़त नहीं देते। यही वहब इब्न कलबी कि जिनका सर तन से जुदा होता है और दुश्मन उसका सर उसकी माँ को तोहफे में भेजता है और उसकी माँ
اسی سر کو ہوا میں بلند کر کے دشمن کی طرف پھینک کر کہتی ہے کہ ہم مومن جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربان کر دیں تو ہم اس کو واپس نہیں لیتے۔ اور ایک ماں حضرت بی بی ام رباب کے جنہوں نے اپنے 6 ماہ کے صغیر کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے مقتل گاہ کی طرف بھیجا، اور شہزادہ علی اصغر کے کان میں کہتی ہیں کہ اصغر دیکھ تیرا بابا اکیلا ہے، اپنے بابا کی نصرت کرنا۔ کربلا کی ماؤں کے بلند حوصلے تھے، کربلا کی مائیں شیر دل خاتون تھیں، ان کے جذبہ ایمانی اتنے بلند تھے کہ ان کو حق اور باطل کا فرق صاف نظر آ رہا تھا۔ پیاس کی شدت، گرمی کا زور اور اوپر سے شہادتوں پر شہادتیں، اور وہ نصرت دین خدا کرتی رہیں، اور امام حسین علیہ السلام پر سے اپنے بیٹوں کو، شوہروں کو اور بھائیوں کو قربان کرنے سے دریغ نہ دی، اور اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتی تھی، شکر ادا کرتی تھی۔ اے پروردگار عالم، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا، تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم تیری راہ پر قربان ہو سکیں، کیونکہ قربانی تو پاک خون کی ہوتی ہے، اور یقیناً کربلا والوں کا خون پاک تھا، کربلا والوں کے ایمان مضبوط تھے۔ سلام ہو کربلا کی ماؤں پر، اور خداوند عالم سے میری دعا ہے کہ ہمیں ان خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ہمیں زینب بنت علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے کہ اگر کسی باطل کا سامنا کرنا پڑے تو ہم گھبرائے نہیں، ہم ڈرے نہیں، ہم کربلا کی خواتین کو یاد کر کے اس باطل سے ٹکرا جائیں۔